वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली में कर्तव्य पथ का करेंगे इफ्तिताह। इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की भी करेंगे नकाब कुशाई। भारत और जापान के दरमियान आज टोक्यो में होंगे 2+2 वजारती सतह के मुज़ाकरात। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह और वज़ीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर करेंगे भारत की नुमाइंदगी। दाखिला और कोऑपरेटिव के मरकजी वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में रियासती कोऑपरेटिव वुज़रा की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का करेंगे इफ्तिताह। पॉलिसी उमूर पर किया जाएगा तबादला ख्याल। यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस की कीमत को महदूद करने की पेश की तजवीज़। रूसी सदर पुतिन की जानिब से मौसम सरमा में तवानाई की तमाम सप्लाइयों में कमी करने की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने पेश की ये तजवीज़। कल होगा यूरोपीय यूनियन मुमालिक के तवानाई वुज़रा का इजलास। अमेरिका ने रूस पर जंगी जराइम का आयद किया इल्जाम। कहा रूस ने 10 लाख से जायद यूक्रेनी बाशिंदों को जबरदस्ती किया मुल्क बदर। ओलंपिक चैंपियन भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा आज ज़ेवरिख में डायमंड लीग फाइनल में लेंगे हिस्सा और लुजान में हाल ही में मुनक्किद हुए डायमंड लीग में जीता था खिताब। यूएस ओपन टेनिस के विमेन सिंगल में पोलैंड की एगा स्वातनिक ने सेमीफाइनल में बनाई जगह। क्वार्टर फाइनल में जेसिका पोगाला को 6-3, 7-6 से दी शिकस्त। एशिया कप क्रिकेट में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से शिकस्त देकर फाइनल में बनाई जगह। भारत फाइनल की दौड़ से हुआ बाहर। सुपर 4 में आज भारत का मुकाबला अफगानिस्तान से। आदाब नाजरीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ रेशमा फारूकी। आइए तफसील से अब खबरों पर नजर डाल लेते हैं। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी आज शाम 7 बजे कर्तव्य पथ का इफ्तिताह करेंगे। राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करना अवामी मिल्कियत और इख्तियार की अलामत है। वज़ीर आज़म इस मौके पर इंडिया गेट पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की भी नकाब कुशाई करेंगे। ये कदम अमृतकाल में नए भारत के लिए वज़ीर आज़म मोदी के दूसरे पंचप्रण के मुताबिक है, जिसमें नौ आबादियाती जहनियत के किसी भी अलामत को हटाना है। बरसों से राजपथ और सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के आसपास के इलाकों में घूमने वालों की वजह से ट्रैफिक का बोझ बढ़ता जा रहा था, जिससे उसके बुनियादी ढांचे पर दबाव पड़ा। इसमें उमूमी बैतुल खला, पीने का पानी, स्ट्रीट फर्नीचर और पार्किंग की जगह जैसी बुनियादी सहूलतों की कमी थी। यौम जमहूरिया की परेड और दीगर कौमी तक़रीबात के इनेकाद की ज़रूरत महसूस की गई। वास्तुशास्त्र की सालमियत और तसलसल को बरकरार रखते हुए इसे दोबारा तैयार किया गया है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस का मुजस्समा उसी मुकाम पर नस्ब किया जा रहा है जहां इस साल के शुरू में 23 जनवरी को पराक्रम दिवस पर नेताजी के होलोग्राम मुजस्समे की रुनुमाई की गई थी। ग्रेनाइट से बना ये मुजस्समा जद्दोजहद आज़ादी में नेताजी के काबिल कद्र ताउन के लिए सच्चा खराज अक़ीदत है। ये मुजस्समा अहम मुजस्समा साज अरुण योगी राज ने तैयार किया है। 28 फीट ऊंचे इस मुजस्समे को एक ग्रेनाइट पत्थर से तराशा गया है और इसका वजन 65 मीट्रिक टन है। और वजीर दिफा राजनाथ सिंह और वजीर खारजा डॉक्टर एस जयशंकर आज से 10 सितंबर तक जापान के सरकारी दौरे पर रहेंगे।
वजीर दिफा वजीर खारजा का ये जापान दौरा है। वजीर दिफा राजनाथ सिंह और डॉक्टर एस जयशंकर आज टोक्यो में दूसरी भारत जापान 2+2 वज़रा सतह की मीटिंग में शिरकत करेंगे। सफर के दौरान वजीर खारजा एस जयशंकर अपने जापानी हम मनसब योशिमासा हियाशी और राजनाथ सिंह अपने हम मनसब यासुकाजु हमदा के साथ वज़रा सतह की मीटिंग करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात अहम स्ट्रेटेजिक और आलमी शराकतदारी, जमहूरियत, आज़ादी और कानून की हुक्मरानी के तई एहतराम की मुश्तरका अक़दार पर मबनी हैं। सफ़र के दौरान दोनों फरीक इस शराकतदारी को मज़ीद मजबूत करने के इक़दामात पर गौर करेंगे। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने जापान दौरे पर टोक्यो में आज वहां के सैफल डिफेंस डोरस की यादगार पर खराज अक़ीदत पेश किया। इस दस्ते के जवानों ने अपने फ़राइज़ की अदायगी करते हुए जान की बाजी लगाई थी। दाखिली उमूर और कोऑपरेटिव वजीर अमित शाह आज नई दिल्ली में कोऑपरेटिव के सूबाई वज़रा की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का इफ्तिताह करेंगे। कॉन्फ्रेंस में पॉलिसी से मुताल्लिक़ मामलात, कौमी ताउन की पॉलिसी और कौमी कोऑपरेटिव डेटा बेस पर बहस होगी। इसके अलावा नए मुजव्वज़ा मंसूबों के तहत हर पंचायत में पैक्स, ज़राअत पर मबनी दीगर मसनूआत की बरामदात, नामियाती पैदावार के फ़रोग़, मार्केट और ताउन के नए शोबों में तोसी पर बातचीत होगी। इसके अलावा पैक्स और मिसाली तरीक़े से मुताल्लिक़ मौज़ूआत और प्राइमरी कोऑपरेटिव कमेटी से मुताल्लिक़ मौज़ूआत पर भी बहस की जाएगी। रियासतों के कोऑपरेटिव वज़रा का 2 रोज़ा इजलास शुरा को इन मुतादिद अहम मौज़ूआत पर बातचीत और हम आहंगी के ज़रिए एक काबिल अमल पॉलिसी और मनसूबाबंद ढांचा तैयार करने के लिए एक प्लेटफॉर्म फराहम करेगा। इसके अलावा इसमें कोऑपरेटिव कमेटियों के सभी पहलुओं को भी शामिल किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस में कोऑपरेटिव के वज़ीर मुमलिकत BL वर्मा और मुल्क की सभी 36 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के कोऑपरेटिव के वज़रा, एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी, कोऑपरेटिव रजिस्ट्रार और नुमाइंदे हिस्सा लेंगे। भारत और अमेरिका के दरमियान बुध को नई दिल्ली में 2+2 इंटरसेशन इजलास हुआ। भारत अमेरिका 2+2 इंटरसेशन में भारत की वजारत खारजा और वजारत दिफा नीज़ अमरीकी महकमा दिफा और महकमा खारजा के सीनियर अफसरों ने हिस्सा लिया। भारत अमेरिका स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को मजीद मजबूत बनाने के मकसद से अप्रैल 2022 की 2+2 वज़रा सतह के मुज़ाकरात के नताइज का जायजा लिया गया। इजलास का मकसद अमेरिका भारत वसी आलमी स्ट्रेटेजिक शराकतदारी को गहरा करना था। तिजारत और सार्फिन के उमूर के मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने अमेरिका में NRI से खिताब करते हुए कहा कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की याफ्ता मुल्क नहीं बन सकता जब तक वो पूरी दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात में इजाफा न करे। उन्होंने बताया कि गुज़िश्ता साल हमने $675 अरब की अशिया और खदमात बरामद की हैं। डॉलर के जवाब जो अब तक की बुलंद तरीन सतह है, हम इस साल उसे $750 अरब से आगे ले जाने की उम्मीद कर रहे हैं। और बीजेपी के कौमी सदर JP नड्डा कल भारत में तैनात 12 ममालिक के सुफरा और हाई कमिश्नरों से मुलाकात करेंगे। बीजेपी को जानू प्रोग्राम के तहत दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक तक उनके सफ़ीरों और हाई कमिश्नरों के जरिए बीजेपी की तारीख, कामयाबी, नज़रियात और ताउन के बारे में इत्तलात के तबादले की मुहिम के सिलसिले में JP नड्डा ने पार्टी के दफ्तर में 9 ममालिक के सिफारतकारों, मिशन के सरबराहों के साथ बातचीत की और साथ ही बीजेपी के यौम तासीस पर JP नड्डा ने बीजेपी को जानो मुहिम की शुरुआत की थी। प्रोग्राम में हुकूमत और पार्टी की पॉलिसी के बारे में तफसील से बातचीत हुई। बहस के दौरान मुल्क के अवाम की तवक्कुआत को पूरा करने के लिए वज़ीर आज़म मोदी के तर्ज़ अमल और हुकूमत के मंसूबों का जिक्र किया गया। JP नड्डा ने कहा कि NDA इंतज़ामिया के काम के तरीक़े के 5 सुतून हैं, जिसमें पीपल्स फर्स्ट, इत्तेहाद और तरक्की की सियासत, जामी मईशत, हुक्मरानी के तरीक़े में तब्दीली और वसुदेव कुटुंब अहम हैं। बहस के दौरान JP नड्डा ने कहा कि गुज़िश्ता 8 बरसों में बीजेपी की हुकूमत वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़यादत में खिदमात, अच्छी हुक्मरानी और गरीबों की बहबूद के लिए वक्फ रही है। ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन इंजीनियरिंग एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की कौमी कॉन्फ्रेंस ऑल इंडिया रेडियो कॉम्प्लेक्स में मुनक़्क़िद की गई।
कॉन्फ्रेंस में ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन के इंजीनियरिंग अमले ने शिरकत की। वफूद से खिताब करते हुए इत्तलात और नशरियात के वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर एल मरूगन ने कहा कि मैं मन की बात के लिए ऑल इंडिया रेडियो को मुंतखब करने पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने कहा कि प्रसार भारती हाल ही में स्वराज जैसे मुख्तलिफ प्रोग्राम शुरू करके आज़ादी के अमृत महोत्सव में अपना ताउन पेश कर रही है। इस मौके पर मवासलात के वज़ीर मुमलिकत देव सिंह चौहान ने कहा कि ऑल इंडिया रेडियो और दूरदर्शन ने आज तक मफाद आम से मुताल्लिक़ प्रोग्राम नश्र करके अपनी शनाख्त को महफूज रखा है। I'm very happy to inform you that the government, under the dynamic leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, is fully supporting this endeavor of our Prime Minister, uses Akashvani to share his views through Man Ki Baat with every citizen of this country. His concern for well-being of this organization is reflected through liberal grant of funds for modernization of upgradation of Akashvani and Doordarshan. वर्ल्ड क्लास लेवल का इंफ्रास्ट्रक्चर इस देश में हो रहा है, लेकिन उस कला साहित्य वो अपनापन करीब करीब 180 से बोली को किसी ने बचाया है तो आकाशवाणी और दूरदर्शन ने बचाया। वो अपनी आइडेंटिटी को बचाया, अपनी पहचान को संभल के रखा है। नेशनल हेल्थ मिशन के मिशन स्टीयरिंग ग्रुप के 7वीं मीटिंग नई दिल्ली में हुई और मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया की सदारत में मुनक़िदा इस मीटिंग में समाजी इंसाफ और इख्तियारात के वजीर डॉक्टर बीरेंद्र सिंह, जल शक्ति के मरकजी वजीर गजेंद्र सिंह शेखावत और रियासतों के नुमाइंदे भी मौजूद थे। इस मौके पर मरकजी वजीर सेहत डॉक्टर मनसुख मांडविया ने कहा कि भारत दुनिया का वाहिद मुल्क है जिसके पास 4 बुनियादी ढांचा उसका मौजूद है और वजीर सेहत ने कहा कि आशा जैसे सेहत कारकुनान दूर दराज के देहातों में भी मौजूद हैं जो ताकतवर सेहत सिपाही के तौर पर काम करते हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ और रियासतों के दरमियान बेहतर तालमेल से लोगों को सेहत की बेहतरीन सहूलियात फराहम की जा सकती हैं। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA ने कौमी अहलियत के साथ दाखिला टेस्ट अंडर ग्रेजुएट नीट UG 2022 के नताइज का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवार अपना नतीजा www.nta.ac.in पर देख सकते हैं। राजस्थान की खातून उम्मीदवार तनिष्का ने पहला रैंक हासिल किया है। दिल्ली की वत्स आशीष बत्रा ने दूसरा और कर्नाटक के हरीशकेश नागभूषण गंगोले ने तीसरा रैंक हासिल किया। इस साल 18,72,000 से जायद उम्मीदवारों ने दाखिला इम्तिहान के लिए रजिस्ट्रेशन कराया, जबकि तकरीबन इम्तिहान में 17,64,000 उम्मीदवार इम्तिहान में शरीक हुए। इनमें से तकरीबन 9,93,000 ने इम्तिहान पास किया। ये इम्तिहान 17 जुलाई को मुल्क भर के 497 शहरों और मुल्क से बाहर के 14 शहरों के 3,570 मराकज़ में मुनक़िद हुआ था। गुजरात कानून साज असेंबली का 2 रोज़ा इजलास 21 सितंबर से शुरू होगा। रियासती वजीर तालीम और हुकूमत के तर्जुमान जीतू वघानी ने कल कहा कि रियासती कानून साज असेंबली का इजलास 21 और 22 सितंबर को 2 दिन के लिए हो रहा है। वजीर आला भूपेंद्र पटेल ने इस सिलसिले में एक तजवीज़ भेजी है। ये इस असेंबली का आखिरी इजलास होगा। रियासत में दिसंबर तक असेंबली इंतखाबात होने का इम्कान है। कानून साज असेंबली का इजलास 6 माह में एक बार मुनक़िद करना लाजमी है। बजट की मंजूरी के लिए असेंबली का आखिरी इजलास अप्रैल में बुलाया गया था। हैदराबाद में कल होने वाली मूसलाधार बारिश की वजह से कई मकामात पर पानी जमा हो गया है। 4 मीनार के करीब मेरलम मंडी में शदीद बारिश के बाद पानी जमा हो गया है और सरकारी आदतोशुमार के मुताबिक अलवाल के माचा बोलराम में 91.9 मिलीमीटर बारिश हुई। इसके बाद एलबी नगर में 84.3 मिलीमीटर और 4 मीनार के करीब दबीरपुरा में 77.5 मिलीमीटर और मिलार देवपल्ली में 71.3 मिलीमीटर तक बारिश हुई। तेलंगाना के जंगोन और नारायणपेट अजला में अलग थलग मकामात पर भारी बारिश हुई। महकमा मौसमियात ने आज आदिलाबाद, कोमरम भीम और आसिफाबाद
साथ ही मंचीरियाल और दीगर अजला में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश की पेशगोई की गई है। इसके अलावा खम्मम, नलगंडा, सूर्यापेट और दीगर अजला में अलग थलग मकामात पर मूसलाधार बारिश का भी इम्कान है। यूरोपीय यूनियन ने रूसी गैस की कीमतों को महदूद करने की तजवीज़ पेश की है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने यूरोप की जानिब से गैस की कीमतों को महदूद करने के इक़दाम के बाद यूरोप को तवानाई की तमाम सप्लाई बंद करने की धमकी दी थी। पुतिन की धमकी के बाद यूरोपीय यूनियन ने यह कदम उठाया है। रूस के इक़दाम से यूरोपीय ममालिक को सर्दियों के महीनों में मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। यूक्रेन में रूस की फौजी कार्रवाई के नतीजे में तवानाई की कीमतों में इजाफा हुआ है, जिससे यूरोपीय यूनियन की 27 रियासतों को कार्रवाई करने पर मजबूर किया गया है। यूरोपीय कमीशन की सरबराह अर्सुला वान डेर लेयन ने कहा कि हमें रूस की आमदनी में कमी करनी चाहिए, जिसे सदर व्लादिमीर पुतिन इस जंग की माली इयानत के लिए इस्तेमाल करते हैं। यूरोपीय यूनियन के तवानाई के वुज़रा का एक हंगामी इजलास जुमे को होना है। हॉलैंड गैस की कीमत मुकर्रर करने की मुसलसल मुखालफत करता रहा है। ताहम जमहूरिया चेक के वजीर ने पहले कहा था कि उसे जुमे के इजलास के एजेंडे से खारिज कर दिया जाना चाहिए। रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन और चीनी सदर शी जिनपिंग आइंदा हफ्ते उज़्बेकिस्तान में मुलाकात करेंगे। इसकी इत्तला रूसी अफसरान के जरिए मिली है। चीन में रूस की सफ़ीर एंड्रे डेंसोव ने कहा कि दोनों लीडर 15 से 16 सितंबर को उज़्बेकिस्तान के शहर समरकंद में मुनक़िद होने वाले शंघाई ताउन तंजीम चोटी इजलास में मुलाकात करेंगे। अमेरिका ने मॉस्को पर जंगी जुर्म का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा कि यूक्रेनी बाशिंदों को ज़बरदस्ती रूस भेज दिया जा रहा है। अमेरिका ने कहा है कि उसके पास इत्तलात हैं कि ये सब कुछ सदर व्लादिमीर पुतिन की हुकूमत की निगरानी में हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिकी सफ़ीर लिंडा थॉमस ग्रीनफील्ड ने अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल को बताया कि मॉस्को समेत मुख्तलिफ ज़राए से इत्तलात हैं कि रूसी हुक्काम ने यूक्रेन के लाखों बाशिंदों से पूछगछ की है। उन्हें हिरासत में लिया गया है और ज़बरदस्ती मुल्क बदर किया गया है। दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश करने के लिए आज से अक़वाम मुत्तहिदा की पहली आलमी कांग्रेस मुनक़्क़िद हो रही है। दहशतगर्दी के मुतासरीन की अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कांग्रेस न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरेस की सदारत में मुनक़्क़िद हो रही है। भारत ने कहा है कि पहली अक़वाम मुत्तहिदा की आलमी कांग्रेस 26/11 मुंबई दहशतगर्दाना हमलों के मुतासरीन समेत पूरी दुनिया में दहशतगर्दी के मुतासरीन को खराज अक़ीदत पेश करेगी। कांग्रेस में मुशाहिदीन, रुकन मुमालिक और सिविल सोसाइटी की तंजीमों की तरफ से किए गए अच्छे तरीक़ों के बारे में मालूमात फराहम की जाएंगी। साथ ही कांग्रेस इस बात को यकीनी बनाएगी कि मुतासरीन की आवाज़ सुनी जाए और उनके तजुर्बात उनके अपने मुल्कों और सरहदों से बाहर पहुँचें। वर्चुअल शिरकत को यकीनी बनाने के लिए ग्लोबल कांग्रेस को लाइव स्ट्रीम किया जाएगा। अल्बानिया ने तकरीबन 2 महीने पहले एक बड़े साइबर हमले के बाद ईरान के साथ सिफारती ताल्लुकात ख़त्म कर दिए हैं और ईरान के सिफारत खाने के मुलाजमीन को बर्खास्त कर दिया है। अल्बानिया के वज़ीर आज़म रामा ने कहा कि हुकूमत के फैसले से रस्मी तौर से तराने में ईरानी सिफारत को एक सरकारी ख़त के ज़रिए से इत्तला दी गई। सिफारतकारों और सलामती अहलकारों समेत सिफारत खाने के सभी मुलाजमीन को 24 घंटे के अंदर अल्बानिया छोड़ने का हुक्म दिया गया है। काबिल ज़िक्र है कि 15 जुलाई को एक साइबर हमले की वजह से अल्बानिया की हुकूमत की कई डिजिटल खदमात और वेबसाइट आर्जी तौर पर बंद हो गई थी। और नाज़रीन, आइए अब नजर डाल लेते हैं दिल्ली से शाये कुछ उर्दू अखबारात पर। तो नाज़रीन, अखबारात के जायज़े में सबसे पहले बात कर लेते हैं रोज़नामा राष्ट्रीय सहारा की। राष्ट्रीय सहारा की सफ़े अव्वल की सुर्खी की बात करें तो तकरीबन बल्कि कहना चाहिए कि हर अखबार ने इस सुर्खी को अपने सफ़े अव्वल पर जगह दी है कि वज़ीर आज़म के हाथों कर्तव्य पथ का इफ्तिताह और नेताजी सुभाष चंद्र बोस के मुजस्समे की नकाब कुशाई आज शाम को की जाएगी।
और साथ ही आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि एनडीएमसी राजपथ का नाम बदलकर कर्तव्य पथ करने की करारदाद जो है वो मंजूर हो चुकी है और आज से राजपथ का जो नाम है वो कर्तव्य पथ के नाम से जाना जाएगा। और अब नज़र डाल लेते हैं इसी अखबार की एक और सुर्खी पर कि अगले 20 साल में आलमी जीडीपी में हिंदुस्तान का हिस्सा 30% होगा। जी हाँ, यूएस चैम्बर ऑफ कॉमर्स की यूएस इंटरप्राइज काउंसिल की इंडिया आइडिया समिट में 2022 का वजीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने इफ्तिताह किया और उन्होंने ये बात बताई कि 20 साल में आलमी जीडीपी में हिंदुस्तान का जो हिस्सा है वो 30% हो गया है। और इसी अखबार की एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं, यह है कि यमन में अलहदगी पसंदों और अलकायदा में तसादुम देखा जा रहा है और जंग में दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 27 हलाकतें बताई जा रही हैं और शौर्यज़दा मुल्क में कई माह से जारी अमन को बड़ा धचका लगा हुआ है। रोजनामा इनकलाब पर नजर डाल लेते हैं और ये खबर है कि लस्ट्रस ने वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है। जी हाँ, मुल्क की तरक्की, मईशत और निज़ाम सेहत से मेरी तरजीहात होंगी, ये कहा है लस्ट्रस ने वजीर आजम बनने के बाद। जी हाँ, आपको यहाँ ये भी बताते चलें कि बोरिस जॉनसन के मुस्तैफी होने के बाद लस्ट्रस ने बरतानिया की नई वजीर आजम का ओहदा संभाल लिया है और उन्होंने ये बात कही है कि मुल्क की तरक्की, मईशत और निज़ाम सेहत मेरी तरजीहात में सबसे पहले शामिल होंगी। और अब नज़र डाल लेते हैं एक और सुर्खी पर। पाकिस्तान की खबर है कि पाकिस्तान में सैलाबी सूरत हाल मज़ीद ख़राब हो सकती है और अक़वाम मुत्तहिदा ने तशवीश जाहिर की है कि जापान और कतर ने फ़राग़ दिली का मुज़ाहरा किया है और पाकिस्तान की मदद की है। और आइए अब नज़र डाल लेते हैं रोज़नामा हिंदुस्तान एक्सप्रेस पर। हिंदुस्तान एक्सप्रेस की ये सुर्खी है, सेंटर फॉर पॉलिसी रिसर्च के ठिकानों पर छापा मारा गया है। और आपको बता दें कि महकमा इनकम टैक्स ने सियासी जमातों की फंडिंग के सिलसिले में जो आज़ाद थिंक टैंक है उसके ख़िलाफ़ भी ये कार्रवाई को अंजाम दिया है। और एक और सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं, हिजाब के मसले पर अदालत उज़्मा में समाअत आज होगी और इसकी सुनवाई भी आज ही की जाएगी। और एक और अहम सुर्खी पर नज़र डाल लेते हैं, पीएम श्री स्कूल स्कीम और रेलवे लैंड लीज में तरमीम को मंजूरी दी गई है। मरकज़ी काबीना के ये अहम फैसले में ये बात बताई गई है और ये भी कहा गया है कि मुल्क भर में 14,597 स्कूलों को डेवलप किया जाएगा और साथ ही रेलवे आरजी की लीज की मुद्दत 5 साल से बढ़ाकर 35 साल कर दी गई है। ये कैबिनेट के फैसले में ये बात सामने निकल कर आई है। और आइए अब लौटते हैं बुलेटिन की तरफ और दीगर खबरों पर नजर डाल लेते हैं। और खेल की खबरों की अगर बात करें तो एशिया कप 2022 के सुपर 4 मैच में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान को 1 विकेट से हरा दिया है। इस जीत के साथ ही पाकिस्तान ने टूर्नामेंट में फाइनल का टिकट पक्का कर लिया है। मुकाबले में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी अफगानिस्तान की टीम ने 20 ओवर में 6 विकेट खोकर 129 रन बनाए। इसके जवाब में पाकिस्तान की टीम ने जीत के लिए मिले 130 रन के हदफ को 19.2 ओवर में और 9 विकेट खोकर हासिल कर लिया। इस जीत के बाद अब टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान खेला जाएगा। वहीं अफगानिस्तान की शिकस्त के साथ ही एशिया कप में भारत का सफर खत्म हो गया। ग्रुप मुकाबले में पाकिस्तान और हांगकांग को हराने वाली भारतीय टीम सुपर 4 के मुसलसल 2 मुकाबले हारकर टूर्नामेंट से बाहर हो गई। पहले पाकिस्तान ने 5 विकेट से भारत को हराकर ग्रुप मैच की शिकस्त को बदला है। उसके बाद श्रीलंका ने 6 विकेट की जीत के साथ टीम इंडिया के बाहर जाने का रास्ता तकरीबन तय कर दिया था। एशिया कप से बाहर हो चुकी भारत और अफगानिस्तान आज सुपर 4 का आखिरी मुकाबला खेलेंगी। बावकार डायमंड लीग का फाइनल मैच आज खेला जाएगा। ओलंपिक चैंपियन जैवलिन थ्रो करने वाले नीरज चोपड़ा इस मैच में दोबारा तारीख रकम करने के इरादे से उतरेंगे। नीरज ओलंपिक गोल्ड मेडल और वर्ल्ड चैंपियनशिप में चांदी का तमगा जीतने वाले पहले भारतीय हैं। नीरज लुजान में मुनक़िदा डायमंड लीग टाइटल जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी भी बन गए थे। अब वो डायमंड लीग फाइनल टाइटल जीतने के मजबूत दावेदार हैं। नीरज चोपड़ा वर्ल्ड चैंपियनशिप के बाद जख्मी हो गए थे, जिसकी वजह से वो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा नहीं ले सके थे। इसके बाद वो चोट से सेहतयाब हुए और लुजान डायमंड लीग में 89.08 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड मेडल जीता।
भारत की नौजवान बैडमिंटन खिलाड़ी अनुपमा उपाध्याय ने एक बड़ी कामयाबी हासिल कर ली है। 17 साल अनुपमा अंडर 19 BWF रैंकिंग में सरफहरिस्त हो गई हैं। वो BWF दर्जाबंदी में पहली पोजीशन पर पहुंचने वाली दूसरी हिंदुस्तानी शटलर हैं। पंचकुला की अनुपमा ने इस साल के शुरू में युगांडा और पोलैंड में जूनियर इंटरनेशनल टाइटल जीता था। अनुपमा ने 18 टूर्नामेंट्स में 18.60 पॉइंट्स के साथ पहली पोजीशन हासिल की। उसने 2 दर्जे की छलांग लगाई। 4 भारतीय खिलाड़ियों को जूनियर रैंकिंग के टॉप 10 में जगह मिली है। अनुपमा के अलावा टॉप 10 में तस्नीम दूसरे मकाम और अनुषा गोडा छठे और उन्नति हुड्डा 9वें नंबर पर हैं। यूएस ओपन के क्वार्टर फाइनल मुकाबले जारी हैं। पोलैंड की 21 साल टेनिस खिलाड़ी इगा स्वियातेक ने विमेंस सिंगल्स के क्वार्टर फाइनल मैच में फतेह दर्ज की है और सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। टॉप सीड स्वियातेक ने 28 साल अमेरिकी टेनिस खिलाड़ी जेसिका पेगोला को सनसनीखेज मुकाबले में 7-6, 3-6 से शिकस्त दी। अब स्वियातेक का मुकाबला सेमीफाइनल मैच में अरीना सबालेंका से होगा। और अब आइए जानते हैं कि मौसम का मिजाज क्या है। और दुनिया भर में अपनी खूबसूरत आवाज़ का जादू बिखेरने वाली भारत की मशहूर व मारूफ गुलकारा आशा भोसले का आज यौम पैदाइश है। इस मौके पर पेश हैं उनके कुछ सदाबहार नग़मे। आप उनसे महसूस हों और हमें यहीं इजाज़त दें। आदाब। मस्ती के